सुशांत सिंह मामले में लगातार कई खुलासे हो रहे हैं और अब ड्रग्स को लेकर जिस तरीके से एनसीबी कार्रवाई कर रहा है उससे लगता है कि जल्द ही रिया चक्रवर्ती की भी गिरफ्तारी हो सकती है। सुशांत केस में आज की सबसे बड़ी खबर, सबूतों के आधार पर शोविक और सैमुल की गिरफ्तारी हुई और जब्त किए गए सामान और चैट के आधार पर यह गिरफ्तारी हुई है। एनसीबी के पास डिजिटल और तकनीकी सबूत भी मौजूद हैं। जैद और उसके साथ ड्रग्स पेडलिंग की कड़ी में शामिल थे। ड्रग्स रैकेट के तार बॉलीवुड से जुड़े हैं, ये अहम बात कही है एनसीबी ने। तो आज के बड़े सवाल ये हैं कि क्या जल्द रिया चक्रवर्ती की भी हो सकती है गिरफ्तारी? क्या जानबूझकर सुशांत को ड्रग्स की लत लगाई गई? सुशांत के पैसों पर रिया और शौविक क्या मौज कर रहे थे? ड्रग्स के इस पूरे जाल के पीछे कौन है मास्टरमाइंड? क्या ड्रग्स रैकेट में डूब गया सुशांत का सच? क्या बॉलीवुड ड्रग्स के जाल में फंस चुका है? तो ये अहम सवालों के साथ आज हम ये चर्चा करने वाले हैं और जो मेहमान हमारे साथ शामिल होंगे उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ सीबीआई के पूर्व अधिकारी वीएम पंडित जी जुड़े हुए हैं। शिव संजय गुप्ता हमारे साथ हैं और भी बहुत से मेहमान हमारे साथ धीरे धीरे जुड़ेंगे। और शुरुआत मैं इस वक्त वीएम पंडित जी से कर रही हूं। वीएम पंडित जी, सैमुल और शौविक की गिरफ्तारी हो गई, उन्हें अदालत में आज पेश किया जाएगा। एनसीबी 6 दिन की रिमांड लेने की कोशिश करेगी, लेकिन बड़ा सवाल, क्या अब इसके बाद रिया की बारी है? देखिए, रिया की बारी जरूर आएगी क्योंकि कन्वर्सेशंस ऑन रिकॉर्ड पर हैं। वो सुशांत के साथ डायरेक्ट ताल्लुक था, वहीं रहती थी। उनके ड्रग्स का जो कुछ भी इस्तेमाल हो रहा था वो रिया की जानकारी में था, उनके खुद एडमिशन हैं। मैं समझता हूं कि ये सब जो एनसीबी ने जितनी भी गिरफ्तारियां की हैं, देखिए स्मॉल टाइम सप्लायर्स जो हैं, जो 7 लोगों की गिरफ्तारियां हुई जिनमें से 2 को बेल आउट कर दिया गया, ये तो प्रोक्योर करते थे और प्रोक्योर करने के बाद सप्लाई कर देते थे जो भी कंज्यूम कर रहे थे। उसमें सुशांत और उसकी फैमिली या उसके मैनेजर सब शामिल थे। पॉइंट ये भी आता है कि ये बड़े कॉस्टली ड्रग्स होते हैं, इनके पेमेंट्स कैसे होते थे? क्या कम पेमेंट होने पर इतने सारे पेडलर्स के जरिए पूरा पैसा सप्लायर तक ना पहुंचने के कारण भी कोई बड़ी भारी हिमाकत समझी गई कि सुशांत की तरफ से वो पेमेंट पूरा नहीं आया? चाहे सुशांत की तरफ से चला गया हो तो वो पेमेंट कैसा जाता रहा? कैश में ही जाता रहा, लेकिन कौन देता रहा? वो पूरा कीमत अदा कर दी गई कि नहीं कर दी गई? इन सब का जो अल्टीमेटली मतलब, बाकी तो ड्रग्स का जितना भी रैकेट है इसका असर बहुत ज़्यादा सुशांत की मौत को लेकर नहीं होने वाला है। लेकिन अगर पेमेंट के वजह से कुछ ऐसी अदावत हो गई हो इन लोगों के बीच में, सप्लायर्स के बीच में और पेडलर्स के बीच में और सुशांत के बीच में, जो सुशांत तक ना पहुंच रही हो लेकिन जो सुशांत के ऊपर बाउंस की अल्टीमेटली, उसका सिग्निफिकेंस सीबीआई की इस मौत के इन्वेस्टिगेशन से ज़रूर होगा। जी, लेकिन विक्रम सिंह जी, ये एफआईआर आखिरकार क्यों नहीं दर्ज की गई? मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया इसी डर की वजह से नहीं की गई कि अब जब जांच होगी तो ये मामला जो है ड्रग्स रैकेट तक पहुंचेगा? मीमांसा जी, आपने अपने सवाल का जवाब स्वयं ही उसको सांकेतिक रूप में कह दिया है। हकीकत ये है, इसका अनावरण अगर होगा तो बहुत बड़े नाम प्रकाश में आएंगे, चाहे वो फिल्म डायरेक्टर्स हों, एक्टर्स हों, नेता हों या पुलिस अधिकारी ही क्यों ना हो। वैसे भी ये जन चर्चा सामान्य है कि पुलिस अधिकारी, कर्मचारी, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग, बड़े पहुंच वाले राजनैतिक व्यक्ति, ये सभी हैं। तो पूरी ताकत झोंक दी गई किस तरीके से इसका सफल अनावरण इस प्रकरण का ना हो और एफआईआर ना हो। आखिर क्या मजबूरी थी? एफआईआर तो धारा 154 ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट ने भी दी है। एफआईआर होनी है, बाद में अगर गलत प्रमाणित हो तो आप मेरे खिलाफ मुकदमा कर सकते 182 आईपीसी का कि मैंने फर्जी एफआईआर लिखाई। लेकिन आपने एड़ी चोटी की कोशिश कर दी मीमांसा जी कि एफआईआर होने न पाए और चट्टान की तरह आप खड़े हो गए कि कहीं ऐसा ना हो इन्वेस्टिगेशन का प्रकाश उन तक पहुंच जाए जो आज बहुत महत्वपूर्ण पदों पर हैं और जिनका एक नाम है। आपने बिल्कुल सही कहा, एफआईआर पूरी जबरदस्ती और पूरी शिद्दत के साथ उसका विरोध किया गया कि एफआईआर न होने पाए। जी संजय गुप्ता जी,
डर इसी बात का था ना कि रिया चक्रवर्ती अगर फंस गई तो फिर और कई बड़े खिलाड़ी जो हैं वो भी फंस जाएंगे साथ साथ। कि एनसीबी नारकोटिक्स केंद्रीय ब्यूरो 1986 में जिसकी स्थापना हुई थी वो डायरेक्ट होम मिनिस्टर साहब के अंडर में आती है, वो किसी स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आती। सीबीआई को तो अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत होती है या अदालत के आदेश की जरूरत होती है, लेकिन नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को ऐसी किसी भी परमिशन की जरूरत नहीं है। हमारा आरोप प्रधानमंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह साहब पर बिल्कुल भी नहीं है। हम तो उन्हें एक ऐसा होम मिनिस्टर मानते हैं कि सरदार पटेल के बाद अगर कोई हमारे देश में होम मिनिस्टर आया तो अमित शाह साहब हैं, जिनको दिगांतर तक याद किया जाएगा उनके अपने कार्य। अरे संजय गुप्ता जी, मुंबई पुलिस को कौन रोक रहा था? अगर ये इतना ड्रग्स रैकेट चल रहा है तो आपने देख लिया ना व्हाट्सएप चैट जो कि रिया चक्रवर्ती शोविक चक्रवर्ती के बीच में हो रहे हैं, जैद आ रहे हैं, कहीं कैजान इब्राहिम है, ये इतने नाम जो चल रहे हैं। ये आपने तो ये पहले दिन ही ये सुना दिया फैसला कि ये तो जी आत्महत्या का मामला बनता है। नहीं, फैसला नहीं सुनाया था, ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन दी थी और एडीआर के मार्फत इस मौत और आत्महत्या दोनों को खुला रखा गया था। लेकिन मैं जो कहना चाह रहा था, पहले मैं उस बात को कहूंगा कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट सुशांत सिंह राजपूत की मौत का इंतजार क्यों करती रही है? क्या इन्हें आज से पहले नहीं पता था कि मुंबई के अंदर या कहीं भी किसी भी स्टेट के अंदर ड्रग्स के माफिया इस तरह से मुंबई में हैं? आज से पहले कहां सो रही थी ये? जितने जिम्मेदार रिया चक्रवर्ती या शोविक चक्रवर्ती या और भी कई लोग जिम्मेदार हैं सुशांत सिंह राजपूत जी की मौत का, उतने ही जिम्मेदार नारकोटिक्स डिपार्टमेंट भी है। तो इस नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि आज तक क्या कर रहे थे ये, आज तक कहां थे ये, क्यों नहीं आए ये वहां पर अभी तक मुंबई के अंदर, क्यों नहीं इन्होंने? अरे संजय गुप्ता जी, 60 दिन से मुंबई पुलिस क्या कर रही थी? महाराष्ट्र सरकार क्या कर रही थी? अभी तो आपकी सरकार है ना वहां पर। शिवसेना से ही सवाल पूछा जाएगा कि क्यों नहीं इसकी तह तक जाने की कोशिश की गई। अब ये इतना बड़ा ड्रग्स रैकेट चल रहा है, अगर बॉलीवुड ड्रग माफिया और नेताओं के बीच अगर ये कनेक्शन है तो ये कनेक्शन आखिरकार क्यों है? ये किरदार तो सबके सामने आने चाहिए, पर्दाफाश तो होना चाहिए। उमाकांत मिश्रा जी, जिस रफ्तार से एनसीबी अब जांच कर रही है और ये जो नए नए चेहरे निकलकर सामने आ रहे हैं, शोविक और सैमुअल मिरांडा की गिरफ्तारी, उसके बाद आपको लगता है कि ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, अभी बहुत कुछ खुलासे होने वाले हैं, ये तो बस शुरुआत है? जी, मैं ऐसा शुरू करता हूं कि जो बॉम्बे पुलिस का जो करना नहीं करना, वो उसके ऊपर बिना कमेंट करते मैं ये कमेंट करूंगा कि जो नॉर्मली कोई अगर अननेचुरल डेथ होता है, द फर्स्ट थिंग जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी करता है टू रिट्रेस हिज मोबाइल कॉल्स एंड ऑल दैट, कि लास्ट कुछ आवर्स में जो जो कॉल्स हुए हैं या कुछ इमीडिएट प्रॉक्सिमेट टाइम में जो जो कॉल्स होते हैं, ये आप ये ज़रूर इसका महत्व है कि ये सारे जितने इन्वेस्टिगेशन हुए हैं अभी तक, ये सारे मोबाइल फ़ोन के बेसिस पे ही हो रहे हैं। ग्रुप चैट्स या कोई भी चैट जो है उसी के संबंध में हो रहे हैं। ये और 2 महीने पहले जब ये अगस्त 16 को, जून 16 को जब हुआ, उसी वक्त भी मेरे ख्याल से ये सारा कॉल एग्जामिन किए हुए होंगे और उसके जो रेमिफिकेशन है वो ज़रूर मतलब इन्वेस्टिगेशन में लेना चाहिए था। अगर उस वक्त ये मिलता, उस वक्त ये सारे अगर ये होता तो मेरे ख्याल से आज जो रिकवरी, ड्रग्स की रिकवरी नहीं हो पा रही है वो ज़रूर होता। मैं तो ये कहूँगा कि एनसीबी के लिए आगे जो देखिए अभी जो अरेस्ट हो रहे हैं या जो धरपकड़ हो रही है, इट इज़ ओनली ए लिमिटेड ग्रुप। आपको मैं और एक बात याद बताऊँ जो कि सिग्निफिकेंट हो सकता है, जिस मोबाइल फोन के जो सीरियल कन्वर्सेशन के ऊपर जो ये हो रहा है, जो इन्वेस्टिगेशन की टारगेटिंग हो रहा है, उसमें आप देखेंगे एक ग्रुप चार्ट जिसमें लिखा था NIWF और उसमें 4-5 नाम हैं जिसके अगेंस्ट में SSR। जी उमाकांत जी, मैं आपको रोक रही हूँ माफी के साथ, क्योंकि जो अहम जानकारी मिल रही है, शोविक, सैमुअल और कैजान की 4 से 6 दिन की रिमांड मांगने की तैयारी कर रही है एनसीबी। मेडिकल जांच के बाद एनसीबी आज ही कोर्ट में उन्हें पेश करने वाली है। राकेश त्रिवेदी हमारे साथ हैं। राकेश, अभी क्या डिटेल्स मिल पा रहे हैं आपको? देखिए मीमांसा, इस वक्त जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, शोविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा और कैजान इब्राहिम, इन्हें एनसीबी की जो टीम है वो मुंबई के सायन अस्पताल में ले गई है, जहां पर उनका ना सिर्फ जो बेसिक मेडिकल टेस्ट है वो किया जाएगा, बल्कि इसके अलावा उनका कोविड टेस्ट जो है वो भी यहाँ पर किया जा रहा है। और उसके बाद में उन्हें जो है मुंबई की इसी NDPS कोर्ट में, जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर लाया जाएगा। तकरीबन 10:30 से 11 बजे के आसपास उनकी जो है कोर्ट में पेशी होगी। एनसीबी के अधिकारियों ने ये बात भी बता दी है कि वे तकरीबन 4 से 6 दिन की जो
एनसीबी कस्टडी है वो मांग करने की गुजारिश वो जो है मांग सकते हैं अदालत से, और एक बार जब उनको ये रिमांड मिल जाएगी उसके बाद इनकी जो जांच है वो आगे बढ़ेगी। आज एक और जो डेवलपमेंट की जाने वाली है वो दीपेश सावंत जो कि उनके स्टाफ में से एक हैं, सुशांत सिंह राजपूत के, उनके लिए फोटोग्राफर का भी काम करते थे, उनके घर में भी रहते थे। दीपेश सावंत जो इस मामले में खुद से एक बड़ा गवाह बनकर के सामने आया है और ये कहा जा सकता है कि अब दीपेश सावंत जो है शोविक और रिया के राज खोलेगा और उसके बयान से कई सारी चीजें सामने आएंगी। एक बहुत बड़ा विटनेस जो है वो इन्हें मिल रहा है कि आखिर कैसे रिया की मौजूदगी में, शोविक की मौजूदगी में सुशांत सिंह राजपूत रिया को ड्रग्स दिया जाता था और कैसे कौन कौन कंज्यूम किया जाता था। तो आज की जो पूरा फोकस है वो कोर्ट की कार्रवाई और दीपेश सावंत के बयान पर। बिल्कुल, दीपेश सावंत चूंकि घर में ही रहता था और जब मौत हुई सुशांत सिंह राजपूत की तो जब दरवाजा खोला गया था तो सबसे पहले पहुंचने वाले शख्स में से दीपेश सावंत था और वो क्या जानकारी देता है वो बहुत ही अहम होने वाला है इस केस के लिए। सुरेंद्र पाल सिंह जी भी इस वक्त हमारे साथ हैं। सुरेंद्र पाल सिंह जी, क्या ये ड्रग रैकेट जो हम देख रहे हैं, ड्रग्स के तार कहां कहां तक फैले हुए हैं, क्या यही मुख्य वजह रहा सुशांत सिंह राजपूत की मौत का? जी, मैं बिल्कुल वाकिफ हूँ इस बात से कि ये ड्रग्स जो है बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहा है, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर भी रहा है और काफी सारी पार्टीज जो होती है फिल्म इंडस्ट्री के अंदर उसमें ये ड्रग का काफी बड़ा रोल रहा है, काफी बड़ा रोल रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि ये जितनी भी ड्रग्स होती हैं ये इनके साइड इफेक्ट्स बहुत ही खतरनाक होते हैं और ये मानसिक तौर पर पूरी तरह से आपका संतुलन बिगाड़ देते हैं, पूरी तरह से बिगाड़ देते हैं। इसमें आदमी जो है बहुत हाइपर हो जाता है, बहुत गलत काम करता है, सोता बहुत रहता है, बहुत इसके इतने गंदे साइड इफेक्ट्स होते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि किसी को अगर साइड इफेक्ट के बारे में पता लगे तो वो ड्रग्स को हाथ भी लगाएगा। लेकिन हमारे इंडस्ट्री में एक प्रचलन सा चल गया है कि सब ड्रग्स लेना जो है एक फैशन सा हो गया है। मैंने देखा है बहुत सारी हीरोइनों से मैंने पूछा आप ये ड्रग्स क्यों ले रही हैं, तो उन्होंने कहा हम ड्रग्स ले लेते हैं पार्टी में, जितना 4 पैक दारू से नशा चढ़ता है उतना हमें एक गोली खाने से पड़ जाता है। इस तरह की जो बातें हैं और आपस में इस तरह से मेल जोल बढ़ता है और एक दूसरे को पास ऑन होता चला जाता है और इस तरह ये ड्रग जो है बहुत ज्यादा जो है फिल्म इंडस्ट्री की पार्टीज, बड़ी पार्टीज में होने लगा है। जैसा कि मीमांसा जी आपने देखा है कि पंजाब भी बहुत बुरी तरह से ग्रसित हुआ है इन चीजों की वजह से। वहां पे भी बहुत ज्यादा ड्रग का लोग जो है सेवन करने लगे और वहां के यंगस्टर्स जो है इस चीज को एक फैशन मानने लगे, सोसाइटी का एक स्टेटस हो गया कि ड्रग्स लेना जो है बड़ा अच्छा माना जाता है और इस तरह की चीजें जो है बहुत ज्यादा एक्टिव होती चली गई हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि ये चलन जो है ये बॉलीवुड सर्किट में और वहाँ के जितने फंक्शंस होते हैं उसमें काफी इसका चलन है, लेकिन जो अहम बात है कि अगर आप ड्रग्स का सेवन करते हैं तो मानसिक तौर पर आपका संतुलन बिगड़ने लगता है। ये आपको शारीरिक तौर पर तोड़ देती है, मानसिक तौर पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे में विक्रम सिंह जी, फिर रिया चक्रवर्ती को क्या करना चाहिए था? अगर सुशांत सिंह राजपूत के साथ वो रह रही हैं, वो बहुत ही डिप्रेस्ड हैं उनके हिसाब से, तो ड्रग्स से तो बाहर निकालना चाहिए था उनको। वो तो ड्रग्स दे रही थी। रिया के पास सकारात्मक कई विकल्प थे। सबसे पहले ड्रग्स से सुशांत को दूर, अगर वाकई उनसे प्रेम करती, हितैषी थी तो उनको ड्रग्स से दूर रखती थी। जैसे कि सिंह साहब ने कहा कि ड्रग्स से ज्यादा भयावह और भयाक्रांत और सत्यानाश करने वाली कोई चीज हो नहीं सकती है। और अगर तब भी नहीं संभलती तो तमाम ऐसे कंसल्टेंट्स हैं, ट्रीटमेंट के रास्ते खुले हुए थे, रिहैबिलिटेशन के तमाम रास्ते खुले हुए थे, एनोनिमस इंटरनेशनल वगैरह तमाम है जो कि बिना किसी बायां हाथ नहीं जानता दाहिना क्या कर रहा है, उनकी मनस्थिति और शारीरिक अवस्था को देख करके उनकी चिकित्सा कर सकती थी। लेकिन चिकित्सा तो मीमांसा जी छोड़ दीजिए, एक शोषण जो होता है, जिस तरीके का एक शोषण हो सकता है वो उसमें कोई कसर रिया ने छोड़ी नहीं। मंगा करके किस ड्रग का क्या दुष्परिणाम होता है उसको जानते बूझते सुशांत को दिया, जिसको कहते हैं नेपोलियन की स्लो पॉइजनिंग हुई थी, सुशांत की उसी तरीके से स्लो पॉइजनिंग की गई। जी, और यही आरोप उनके पिता ने लगाया भी। उमाकांत मिश्रा जी, आपका आखिरी कमेंट मैं यहाँ पर ले रही हूँ। जो व्हाट्सएप चैट्स हैं रिया की, जिसमें वो जो जया साहा है उनसे बात कर रही हैं कि 4 ड्रॉप डाल दो तो फिर 40 मिनट में आपको वो किक मिल जाएगी। गौरव आर्या के साथ उनकी चैट है, आयुष के साथ है, भाई के साथ चैट है जिसमें वो बर्ड ड्रग की बात कर रही हैं। ये बचने की गुंजाइश कहाँ नजर आ रही है आपको उमाकांत मिश्रा जी? रिया चक्रवर्ती के लिए तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। नहीं,
नहीं, देखिए, मैं ऑलरेडी कह चुका हूं कि भाई ऑलरेडी ग्रुप चार्ट में अगर 5 आदमी हैं और 3 आदमी अगर अरेस्ट हो गए हैं, बाकी 2 आदमी अरेस्ट होंगे ही होंगे, क्योंकि जो सेक्शन 29 जो इन्वोक कर रहे हैं उसी का जो तात्पर्य है यही है। अभी एनसीबी को क्या करना है मैं आपको यही बता रहा हूँ कि जैसे ग्रुप चार्ट में अगर ये है कि एसएसआर करके ग्रुप है और वो ड्रग सप्लायर का है, इन्वेस्टिगेशन में जो ट्रेंड्स और पैटर्न्स को एनसीबी देख के ऐसा कैसा ग्रुप बना हुआ है। देखिए, ड्रग्स जो है जितना बड़ा एक्टर है उतना बड़ा सर्किल है, उतना बड़ा पैसा है, और उसी इसमें जो पुराने एक्टर्स हैं ये हैं, उन्हीं का जो ड्रग सप्लायर है वो उतना वजूददार होगा। तो एक तो ये ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स में उनको आइडेंटिफाई करने के ऐसा कितना ग्रुप, एसएसआर जैसा कितना ग्रुप बना है सप्लाई करने के लिए। दूसरा, इनको जाना चाहिए, अभी तक मुझे लगता नहीं, पॉलिटिकल तो काफ़ी बातें हो रही है, कंगना रावत जी जो कह रहे हैं उनको कोई इंटरव्यू किया कि नहीं एनसीबी का, क्योंकि अभी तक जितनी बातें हो रही है एनसीबी को इससे 7 दिन 10 दिन पहले सबसे पहले उनका जाके इंटरव्यू लेना चाहिए था, अगर शी वॉज विलिंग टू डाइवर्ज समथिंग रिगार्डिंग द ड्रग एंगल, और वो काफ़ी पुराने और काफ़ी माहिर एक्ट्रेस हैं, तो उनके नॉलेज में और बहुत सारी बातें होंगी जो कि अभी तक मुझे लगता नहीं है कि किया गया है। बेसिकली यही है कि इन्वेस्टिगेशन यही तो ख़त्म नहीं होगा। एनसीबी का ये जो ग्रुप चार्ट के बेसिस पे 5 आदमी को अरेस्ट कर दिया, और अभी जो बातें हो रही है, के तहत गिरफ्तारी हुई है शोविक और सैमुअल की, ये साबित अगर हो जाते हैं तो कितनी सजा हो सकती है? 6 महीने की सज़ा है। आप देखिए, इसमें ज़्यादा तो है नहीं, क्योंकि स्मॉल क्वांटिटी आप देखिए, अगर ये ड्यूब्स की जहाँ बात हो रही है कि 5 ग्राम में अगर 20 सिगरेट मिला है, एक साल में आदमी 1600-1800 सिगरेट पिएगा, और उसी में कितना आता है, 300-400 ग्राम गांजा आता है। वो गांजा का जो मिनिमम स्मॉल क्वांटिटी 1 किलो है, तो इट इज़ नॉट इवन अवेलेबल, वो तो ऑलरेडी पी चुका है, आदमी खा चुका है, उसमें कुछ नहीं है। 6 महीना होगा, इमीडिएटली बेल हो जाएगा, इन्वेस्टिगेशन फिनिश। नहीं, एनसीबी व्हेन इट इज़ गोइंग फॉर ए लार्जर एंगल, ही शुड गिव फर्दर देन दैट। अभी तक इनको इन्वेस्टिगेशन में ग्रुप्स को आइडेंटिटी, देखिए व्हाट्सएप ग्रुप में आप अगर खुलेंगे और उसी में जाएंगे, वो ग्रुप किसने खोला था, एडमिनिस्ट्रेशन कौन है और किस वक्त खोला था, किस पर्पज़ के लिए, वो सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अगर एक ग्रुप व्हाट्सएप में किसी का ड्रग सप्लायर का एसएसआर करके है, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड। ड्रग्स के इस पूरे जाल के पीछे दरअसल कौन है मास्टरमाइंड, ये ड्रग्स के तार कहां तक जुड़े हुए हैं, और बॉलीवुड में अगर ये गंदगी है या इसके कनेक्शन नेताओं से भी जुड़ते हैं, ये जो ड्रग माफिया बॉलीवुड के बीच का ये पूरा कनेक्शन, ये जरूर सामने आना चाहिए। वो चेहरे जो इस गंदगी में लिप्त हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई भी जरूर होनी चाहिए। और सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत है वो आत्महत्या थी या आत्महत्या के लिए उकसाया गया या फिर ये हत्या की साजिश थी, वो सच भी सबके सामने आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.